अब दिक्कत आ रही है कि पाकिस्तान खाना कहाँ से लाएगा। यहाँ से बातें सुन रहे कि इंडिया शायद इंडस वाटर ट्रीटी का नलका बंद कर दे। वहां कोई पॉलिटिशियन बैठने को तैयार नहीं। आर्मी पहले कहती थी कोई नहीं बैठेगा तो हम बैठेंगे, आर्मी भी बैठने को तैयार नहीं है। ये सियासत नहीं है, ये सर्कस है, ये नौटंकी है और ये जोकर्स हैं, ये मस्खरे हैं। $114 बिलियन है मुकेश अंबानी के पास। अगर $2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर जो जिसे कहते हैं ना टेक इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत ज्यादा खून पसीना बहाया गया है, तब जाके भारत इस लेवल पे पहुंचा यार। पाकिस्तानी तो ऐसी स्पीच देके कह देते हैं। अब ऐसे लोग जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बोलिए, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ इंजीनियर बोलिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहाँ वकील बोलिए, हमारे यहाँ जजेस बोलिए, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बोलिए, सारी चीजों का भरमार पड़ा है। आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर। एक पूरा हरा भरा इकोसिस्टम बनाया पहले, और हमारी इकोनॉमी काफी हद तक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तुम्हारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान, इंडिया में भरे पड़े हर शहर में। तुम्हारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में नहीं है सॉफ्टवेयर पार्क। क्योंकि देखिए हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी नीचे गई है, और इसके अलावा जो हम लोग स्मोक से जो है वो हमारा नुकसान हो रहा है वो अलग है एक तरह से, उसके बारे में भी हम लोग इतना कुछ कर नहीं सके। हम जो है वो जी हमारी जो गंदम थी वो अमेरिका तक जाती थी, इट्स अ बिग स्टेट, लेकिन आप देखें कि वो हम अपने मुल्क में नहीं पूरी कर रहे हैं। हम कभी चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं सब्जियां वगैरह। तो ये चीज़ जो है ना इसको देखना चाहिए कि हमने बैलेंस किस तरह करना है। यार नकल के लिए भी अकल चाहिए, आप में है वो कैपेबिलिटी, आप ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी सब चीजें छोड़ दो यार। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज कहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री के पास ज्यादा होती है, किसी मुल्क के पास कम होता है, वो ऊपर वाला देता है यार। आपके पास वो एजुकेशन है ही नहीं इंडिया से लड़ाई करने का। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा। मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। तो आप तो टाटा कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं है। इस वक्त भी IMF से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का, और किसी अभी तक जी शऊर है किसी भी इंसान ने अभी तक 250 मिलियन लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम पैसे लेंगे ये IMF से और इसका करेंगे क्या। मैं जब न्यू दिल्ली उतरा हूँ सबसे पहले, तो जिस दिन मैं आया यहाँ पे, तो उस दिन न्यू दिल्ली के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल था, और मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि खूबसूरती यहाँ पे ये थी दिल्ली के अंदर कि गुरुद्वारा साहब के जो सीसगंज गुरुद्वारा साहब है उसके साथ ही बिल्कुल एडजॉइनिंग मस्जिद मौजूद है। आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़े हो और आपको सामने से मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हो। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे हैं। तो रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं समझता हूँ। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी माइनॉरिटी बाकी बची है। सबसे पहले तो बात यह है, माइनॉरिटी है मुसलमान यूके के अंदर, और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम इस्लामिस्तान रखेंगे, बल्कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो बंगाली थे। आप उनसे कोई सीखने की कोई चैलेंज क्यों नहीं कर लेते? आप इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ये है इंडिया का थीम, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। $10 बिलियन, ये आज से कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने बात की थी। और ये देखें कि जितने भी बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो इसलिए इंडिया आना चाहते हैं बिकॉज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज नियर शोरिंग, दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें, और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है,
जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वजीर आजम आप वजीर आला बना है, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है। देखिए, मुझे हमेशा गिला ये रहा है कि हमने कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की सही तरीके से। हमारे मजहब के अंदर प्रिंसिपल है कि सफाई हमारा निस्फ ईमान है, हमें नहीं पसंद है इस चीज में। तो ये तो फिर एक आप जब तक खुद एज ए सोसाइटी किसी चीज के ऊपर अच्छा, दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लीडरशिप, कोई लीड करे आपको बताए, वो भी कोई नहीं। लेकिन बस यही है, ये फिर दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुद इसका आंसर चाहिए कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। जब ट्रेन पर हजारों लाखों हिंदुओं को ट्रेन के साथ मुसलमानों ने जला दिया था, उस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? उस बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना। जब लाखों हिंदुओं को ट्रेन पे सोए हुए, यात्रा करते हुए उनको जला करके राख कर दिया गया, उस बारे में ना पाकिस्तान बात करता है, ना भारत के मुसलमान बात करते हैं। बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ एक औरत होते हुए, मैं किसी औरत की बुराई तो नहीं कर सकती, मैं अपनी जात से बेवफाई तो नहीं कर सकती। उसका आरोपी 15 साल जेल में रहा और फिर दोबारा जेल चला गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में नासिर खान, जिसने 2 मुसलमान भाइयों ने दारू के नशे में धुत होकर के एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया, वो रेमिशन ग्राउंड पर आज भी बाहर है और अपनी शादी 5 स्टार होटल में करता है और अय्याशियां पेल रहा है आराम से। मैं जानती हूँ पेलना वर्ड इज नॉट एन एस्थेटिकल वर्ड, इज नॉट अ क्लासी वर्ड, लेकिन बोलना पड़ता है। तो आखिर पाकिस्तान नासिर खान के बारे में और नासिर खान जैसे बलात्कारी के बारे में बात क्यों नहीं करता है? और मैं विश फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के 10 साल बलात्कार की सजा खट करके आने के बाद आप गूगल में सर्च कीजिए ना, नासिर खान रेनाउंड बलात्कारी है, बच्चा जानता है कि नासिर खान बलात्कारी है। गाड़ी में दबोच लिया एक क्रिश्चियन लड़की को, बलात्कार किया और उसके बाद फिर गटर नाला में उसको नंगा छोड़ दिया, अपना हवस मिटाने के बाद दोनों मुसलमान भाई। और जेल खट करके 10 साल आने के बाद एक मुसलमान लड़की ने, बेहया बेशरम आवारा बच्चलन लड़की ने उस बलात्कारी के साथ शादी भी कर, मुसलमान लड़की ने। तो कौन से मुंह से मुसलमान बिल्किस बानो के बारे में बात करता है? कौन से मुंह से मुसलमान 2002 के कांड के बारे में बात करता है? और क्या प्रूफ है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों के पास कि वो कार्यक्रम मुसलमानों ने नहीं मचाया था? आरोपी तो सारे के सारे मुसलमान ही निकले हैं, जेल की हिरासत में तो सारे के सारे मुसलमान ही हैं। 1989 और 1991 तक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में नरसंहार और जेनोसाइड कौन कर रहा था? यासीन मलिक कर रहा था, लश्कर-ए-तैयबा कर रहा था। हिंदू पंडितों को उनकी ही जगह से उखाड़ करके फेंकने का काम कौन करवा रहा था? बेनजीर भुट्टो आपके यहाँ से करवा रही थी और यासीन मलिक गल्ले की तरह उसके बेनजीर भुट्टो जैसी बच्चलन औरत के आज्ञा का पालन कर रहा था।